नजर आदाब ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की नई दिल्ली में मुलाकात। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा टकराव के बजाय ताउन की राह अपनाने की जरूरत। जितेंद्र सिंह ने दफा 370 के मामले पर दी सफाई। बयान को गलत ढंग से पेश करने का मीडिया पर आयद किया इल्जाम। बांडीपुरा में कई सरकारी स्कूल ज़ेर-ए-आब। झील बुलर के किनारे कायम स्कूलों में तदरीसी काम काफी मुतासिर। अब खबरों की तफसील। हरफ बरदारी का दावतनामा। हिंद पाक ताल्लुकात में नए बाब का आगाज तस्वुर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ बाहमी उमूर पर दोनों लीडरों ने तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मीडिया से खिताब के दौरान कहा कि दोनों मुल्कों को इल्जाम व जवाबी इल्जाम को पसे पुष्ट डालकर टकराव के बजाय ताउन की राह इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत हिंदुस्तान से हर मौजू पर बात करने के लिए तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऑफिस में पहला दिन इंतहाई मसरूफियत भरा रहा। वजीर आजम अपना एजेंडा पहले ही तय कर चुके हैं और वो इसे रूबा अमल लाने में किसी किस्म की कोई ताखीर नहीं करना चाहते। सार्क ममालिक से नरेंद्र मोदी की बातचीत तो कार्ड पर थी, मगर जिस खबर ने सुर्खियां बटोरी वो पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात रही। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान सरहद पार से दहशतगर्दी का मसला उठाया और हिंदुस्तान की तशवीश से नवाज शरीफ को वाकिफ कराया। दोनों लीडरों की मुलाकात की तफसील खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह ने मीडिया को दी। बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को याद दिलाया कि पाकिस्तान हिंद मुखालिफ सरगर्मियों के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल न होने दे और 26/11 मुंबई हमलों के कसूरवारों के खिलाफ पाकिस्तान में जारी मुकदमे को जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी इक़दामात किए जाएं। PM underlined our concerns relating to terrorism. It was conveyed that Pakistan must abide by its commitment to prevent its territory and territory under its control from being used for terrorism against India. We also expect that necessary steps will be taken in the Mumbai terror attack trial underway in Pakistan to ensure speedy progress of the case and the conviction of those responsible. उधर नवाज शरीफ ने भी मोदी से मुलाकात को रिश्तों की नई शुरुआत से ताबीर किया। मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों को टकराव को ताउन में तब्दील करना चाहिए। शरीफ के मुताबिक क़याम अमन और सलामती के लिए इस्तेहकाम लाना होगा। अमन और इस्तेहकाम के बगैर दोनों ममालिक तरक्की की मुश्तरका मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। नवाज शरीफ के मुताबिक दोनों मुल्कों के अवाम ने अपना फैसला वोटों के जरिए दे दिया है और अब हमें उनकी उम्मीदों में रंग भरना है और ताल्लुकात के नए बाब रकम करना है। It was important for us to work together for peace, progress and prosperity. Finally, I urge that we have to strive to change confrontation into cooperation. Engaging accusations and counter-accusations would be counterproductive, I emphasize. My government therefore stands ready to discuss all issues between our two countries in a spirit of cooperation and sincerity. After all, we owe it to our people to overcome the legacy of mistrust and misgivings. दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म की मुलाकात के दौरान ये भी तय पाया कि इस पेशरफ्त को आगे ले जाने के लिए दोनों मुल्कों के खारजा सेक्रेटरी अनकरीब मुलाकात करेंगे और नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की बातचीत की रोशनी में बाहिमी एजेंडा तय करेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से पहली ही मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं नवाज शरीफ भी अपने देश में अलगाववादियों को चुनौती देकर भारत भी आए और कश्मीर का राग भी नहीं अलापा। इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या नवाज शरीफ का ये बदला हुआ रुख पाकिस्तान लौटने पर भी कायम रहेगा? कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली।
वज़ीर मुमलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दफा 370 से मुताल्लिक दिए गए अपने बयान के ताल्लुक से सफाई पेश की है। देर रात जारी अपने बयान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दफा 370 से मुताल्लिक उनके बयान को मीडिया में गलत ढंग से पेश किया गया। जितेंद्र सिंह का मजीद कहना है कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से कोई बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर तनाज़ा बेबुनियाद है। आइए देखते नाज़रीन, सफाई देने से कबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा था। हमारा पहले से ये मानना है कि अनुच्छेद 370 के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है और चर्चा अर्थात बहस एक माध्यम बन सकती है उन लोगों को समझाने का जो नहीं समझ पाए कि इसके क्या नुकसान है। और इस अनुच्छेद के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर उन अनेकों लाभ से, अनेकों फायदों से और अनेकों अन्य प्रकार के जो वहां पर सुविधाएं उपलब्ध होनी थी उससे वंचित रह गया। सर, फुल मेजोरिटी में बीजेपी फुल मेजोरिटी में क्या 370 धारा हट सकते हैं? देखिए, हमारा हमेशा ये मानना रहा है, विश्वास रहा है कि अनुच्छेद 370 हटना चाहिए, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इस पर चर्चा तो कर लीजिए। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान पर मरकजी सरकार की नुक्ताचीनी की। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इस तरह के बयानात गैर जिम्मेदाराना है, उन्हें इस सिलसिले में सही जानकारी नहीं है। इनका कहना है कि दफा 370 ही जम्मू कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने का वाहिद जरिया है। उधर पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने भी 370 पर बहस से मुतालिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान की मुखालिफत की है। मिनिस्टर बने हैं, पहला दिन है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इनको मालूम है जम्मू कश्मीर की समस्या कैसी है, वहां कितना खून बहा है, कितना मुसीबत से लोग गुजरे हैं। भाई पहले दिन कोई काम करो, अच्छा काम करो। ये कि आपने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया जिससे जम्मू कश्मीर के हालात पे बुरा असर पड़ सकता है। और आप जानते हो, आप 370 को हाथ नहीं लगा सकते हो। कोई भी ताकत दुनिया की नहीं है कि जो 370 को छेड़ सकती, क्योंकि 370 की गारंटी खुद हिंदुस्तान का आईन देता है, जम्मू हिंदुस्तान की पार्लियामेंट देती है। ना तो आपको आईन इख्तियार देगा, ना आपको पार्लियामेंट इख्तियार देगी उसके साथ छेड़खानी के लिए। तो फिर क्यों ऐसी बात कर रहे हो जिससे खामखा में जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल दुख जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसमें इंटरवीन करेंगे और अपने मिनिस्टर्स, ऐसे जूनियर मिनिस्टर्स जो पहली बार बन रहे हैं, उनको ये समझाएंगे कि भाई इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स जो हैं, फजूल किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, वो देने से गुरेज करे। अगर वाकई बीजेपी 370 को डिस्कस करना चाहती है तो उनको इसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि फिर उनको दोबारा जम्मू कश्मीर के लोगों से ये पूछना पड़ेगा, क्या आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो? क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? क्योंकि 370 एक पुल ऐसा है जो हमारे मुल्क और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। अगर आप इस पुल को तोड़ने की बात कर रहे हो, इसको छेड़ने की बात कर रहे हो, तो फिर आपको सोचना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दूसरा पुल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। मुल्क की पहली खातून आईपीएस अफसर किरण बेदी ने कहा है कि अगर बीजेपी इन्हें दिल्ली की वज़ारत आला के ओहदे के लिए नामजद करती है तो वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है। जम्मू में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए बेदी ने कहा कि सियासत इनके लिए अब समाजी खिदमत का जरिया है और वो मुल्क के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथों में मुल्क महफूज है। किरण बेदी ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को मदऊ करके मोदी ने दानिशमंदाना फैसला किया। पहले मैंने कहा था कि मैं तैयार नहीं, पहले मन में पॉलिटिक्स था ही। अब पॉलिटिक्स एक देश सेवा के रूप में निकल आया मेरे मन में, तो इसलिए मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये एक्चुअली पूरा समर्पण है। तो समर्पण का मेरा मतलब क्या है कि जो मेरे पास और बचा है वो भी समर्पण। मैं ये महसूस करती हूँ कि ये एक बहुत दूरंदेशी लीडर है। नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये दूरंदेशी की बात कर रहे हैं, ये कल की बात नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए इसको कहते हैं स्टेट्समैन। ये स्टेट्समैनशिप थी जिन्होंने इनको आज एक मौका मिला और बुला लिया। कितना फर्क पड़ा, एक राहत आई
एक शांति आई, एक खुशहाली आई, एक भाईचारा आया, बातचीत शुरू हो गई। एक दिन होता है, एक दिवस होता है, उसको अगर सही मायने से आप उसको यूज कर लें, उसको महीना दे दे, वो एक नया रूप देता है। तो मेरी व्यू में ये है कि हमारे जो नए प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने दूरंदेशी जरूर दिखाई है। अनंतनाग के मढ़ावा इलाके में इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-21 जंगी तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में तैयारे का पायलट मौके पर ही हलाक हो गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस तैयारे के पिछले हिस्से में आग लगी थी और वो जलते हुए भी प्रवास कर रहा था। कुछ अरसे बाद तैयारा संगम मढ़ावा के मुकाम पर खेतों में गिर गया। तैयारे में हादसे के वक्त सिर्फ एक पायलट मौजूद था। पहलू पायलट की शिनाख्त स्क्वाड्रन लीडर रघुवंशी के तौर पर हुई है। जो आप रहे हैं विलेज मरहामा तहसील बिजवाड़ा का हमारा एक विलेज है। यहाँ पे जो ही हमें अपने सोर्सेज से सुबह पता चला कि यहाँ पे एक एयरफोर्स का जो है प्लेन क्रैश हुआ है, तो ऑन स्पॉट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया जितनी भी एजेंसीज है, फायर सर्विस है या हालत अमला जो हमारा यहाँ पे, उनको हमने डायरेक्ट किया कि वो यहाँ पे पहुंच जाए। तो ऑन स्पॉट वो यहाँ पे पहुंचे तो इनिशियल रिपोर्टिंग से हमें यहाँ पे ये पता चला कि एक जो उसमें पायलट था वो उनकी मौके पे ही डेथ हुई है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन आर्मी की तरफ से भी यहाँ पे लोग आए हैं और सिविल इंतजामिया से भी यहाँ और पुलिस से भी यहाँ पे लोग पहुंचे। मरकजी वजीर दिफा अरुण जेटली ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने महलूक के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी की। इनका कहना है कि वजारत दिफा इस हादसे की पूरी तफसीलात हासिल कर रही है। I am extremely sorry that on hearing this news, it's certainly a matter of grave concern. My heart goes out to the pilot who's lost his life, and I offer my condolences to the bereaved family. गुज्जर बकरवाल और दीगर खाना बदोश तबके से जुड़े अफराद हर साल मौसम सरमा के बाद गर्मियों में तारीखी मुगल रोड से वादी में दाखिल होते हैं। ताहम रवा बरस इनकी आमद में न सिर्फ ताखीर हो रही है बल्कि बदलते मौसमी हालात के सबब इनके माल मवेशियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। उधर जिला इंतजामिया शोपियां ने मुगल रोड पर सफर के दौरान एहतियात बरतने को कहा है। अपने माल मवेशियों के हमराह इन दिनों गुजर बकरवाल तबका के लोगों ने तारीखी मुगल रोड से वादी कश्मीर की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। रवां बरस उनकी इस सालाना हिजरत में काफी ताखीर हो रही है। अगरचे गुजर और बकरवाल तबके से वाबस्ता अफराद ने पूंछ और राजौरी से वक्त पर वादी में दाखिल होना शुरू कर दिया था, ताहम मुगल रोड पर कई जगहों पर जबरदस्त बारिश और बर्फबारी से उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा है। एक इंसान यहाँ पहुँचाए डॉक्टर में देखो बारिश में और देखो अंधेरे में कैसा हो गया, देखो उनका सर चिकड़, देखो मेरी क्या हालत हो गई। स्कूली बच्चे सब पढ़ने वाले, बारिश हुई और उसमें गोले पड़ गए, उससे मेरा माल ये सब खत्म हो गया। भेड़ बकरी 150 घोड़ा पूरा खत्म हो गया। पीर पंजाब से ले गए और इस इलाके में दुबचिया में ये पूरा अपना इलाका आप अपर चेक करो, इसमें देख सकते हैं आप फिर गए कितना माल नुकसान हो गया। रवां बरस अब तक तारीखी मुगल रोड को पूरी तरह आमदोरफ्त के काबिल नहीं बनाया जा सका है। शाहराह पर बदलते मौसमी हालात के बास रवां बरस कसीर तादाद में गुजर बकरवाल तबका के पालतू जानवर हलाक हो गए हैं। उधर जिला इंतजामिया ने हंगामी बुनियादों पर बकरवालों के बच्चों को शाहराह से निकाला। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो शाहराह को बाज़ाब्ता तौर पर खोलने तक इस सफर के लिए न निकलें। हमने देखा कि अब उनको लाया जा रहा है, जो गाड़ियां हैं गाड़ियों में जहां उनको डिफिकल्टी हो रही है। रोड तो बिल्कुल क्लियर है, मौसम खराब हो गया है और उसमें जगह जगह स्लाइड्स आए हैं, तो ऐसे हालात में इस पर सफर करना ये जोखिम भरा है। गुजर बकरवाल सदियों से मुगल रोड के जरिए मौसम सरमा के बाद वादी कश्मीर में दाखिल होते आए हैं। सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में कश्मीर का रुख करते हैं। ETV न्यूज शोपियां। जम्मू कश्मीर के जिला बांडीपुरा में गुज़िश्ता साल की तरह रवां साल भी कई सारे सरकारी स्कूल सिरे आब आ गए हैं। मशहूर झील बुलर के किनारे तामीर किए गए इन स्कूलों में न सिर्फ दर्स व तदरीस का अमल मुतासिर हो रहा है बल्कि बच्चों को भी अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। पेश है बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। बांडीपुरा के नहर वाली पुरा इलाके में वाक़ई इन सरकारी स्कूलों के इर्द गिर्द का माहौल अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। झील बुलर में पानी की सतह बढ़ने के साथ ही ये स्कूल भी पानी में तैरने लगते हैं। अक्सर स्कूलों में या तो बच्चे कम ही आते हैं
या फिर कुछ बच्चे बाकायदा कश्तियों में सवार होकर स्कूल जाने पर मजबूर होते हैं। स्कूल के इर्द गिर्द इस तरह के मनाजिर देखकर शायद ये बताने की जरूरत नहीं रह जाएगी कि इस तरह के स्कूलों में दर्स तदरीस का अमल किस कदर मुतासिर होता होगा। वाज़ेह है कि हर साल की तरह इस साल भी महकमा तालीम ने इस संजीदा मसले का कोई मुस्तकिल हल ढूंढने के बजाय इन स्कूलों का सरसरी दौरा करके दोबारा अपने दफातर में पनाह ले ली। واریاہ مشکلات بچس مشکلات گوبت بچہ مختلف ہیبٹیشن پہ تو بچہ ہکان ایٹ اے ٹائم واتھ 9 بجے تو بلکہ ایک 10 بجے تو میری کت 10 بجے تو بچس یوت مشکلات گژھان کہ سہ ہیکہ ٹائم واتھ ہکان موجود کہ روڈ بالکل آبس مز ڈگت گورمنٹ پہ بوڑ بار مطلب ونکس کر کہ اگر آب جب مطلب برے ضرورت ات سڑک ضرورت آب ضرورت بڑا بڑا پرابلم ہے۔ دوسری جانب ڈی سی بانڈی پورہ کا کہنا ہے کہ اس سال ضرور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی مستقل حل نکال لیا جائے گا۔ آپ نے یہ بات میری نوٹس میں لائی ہوئی ہے، میں بھی ضلع میں نیا ہی ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سال ہم اس کے لیے کچھ پرماننٹ ریمیڈی ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اسکولوں کے ارد گرد باقاعدہ دیوار کی تعمیر کی جائے، ورنہ اسکولوں کے ارد گرد چاروں طرف پانی ہی پانی کہیں ہمیشہ کے لیے محکمہ تعلیم کے ذمہ داروں کو ہی پانی پانی نہ کرتا رہے۔ بانڈی پورہ۔ جموں میں پرون کشمیر کی جانب سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا عنوان نیو سچویشن، نیو ہوپ اینڈ نیو چیلنجز تھا۔ سیمینار کا مقصد کشمیری مائیگرینٹ پنڈتوں کے مختلف مسائل اور آگے کے لاہ عمل طے کرنے پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ مائیگرینٹوں کو ملک کے نئے وزیر اعظم نریندر مودی سے کافی توقعات وابستہ ہیں۔ انہوں نے امید جتائی کہ مودی پنڈتوں کی باعزت وادی واپسی کے لیے مؤثر اقدامات کریں گے۔ امیدیں تو بہت ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ہماری ڈیوٹی، ہماری ریسپانسبلٹی ہے جو نئی سرکار ہے ان کو اپنی سمسیاؤں سے، اپنی پرابلمز سے ہم ان کو اوگت کرائے، اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو ہماری پرابلم ہے، جو ہماری سچویشن ہے پچھلے 25 سال سے، اس کا نروان ہوگا، جلدی ہوگا۔ اننت ناگ میں سالانہ امرناتھ یاترا کے سلسلے میں یاتریوں کی رہائش کے لیے ٹینٹ فراہم کرنے والے افراد اور ضلع انتظامیہ کے بیچ ایک میٹنگ ہوئی، جس میں پہلگام اور دوسرے علاقوں سے آئے ٹینٹ سپلائرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر حاضرین کو آگاہ کیا گیا کہ زیادہ درخواستیں وصول ہونے کی وجہ سے شرائن بورڈ نے اس بار ٹینٹ سپلائرز کا انتخاب قرعہ اندازی کے ذریعے عمل میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم اس پر ٹینٹ سپلائر بھڑک گئے اور ضلع انتظامیہ اور شرائن بورڈ کے خلاف خانہ بل کے ڈاک بنگلو احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ شرائن بورڈ غیر ضروری لوازمات کو پور کرنے کے لیے ٹینٹ سپلائرز کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، جبکہ یہاں کی سرکار خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہم نے فارم دیے ہیں جس کو جو بھی راشن کارڈ ہولڈر تھا کچھ چند تقریباً 25% انہوں نے ڈی سی ایکس میں ہی ریجیکٹ کیا۔ اب جو 70-75% یہاں پہنچا ہے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ 50% ہو جائیں گے، تو کیا ہو جائے گا اس سے؟ اس لیے نہ گھوڑا جائے گا، نہ ڈانڈی جائے گا، نہ ٹینٹ والا جائے گا۔ شرائن بورڈ جو ہے گورنمنٹ کے مطلب ٹینٹ والوں کے ساتھ بہت ظلم کر رہا ہے۔ پہلے ہمارے پاس ایک پرمیشن میں 4-5 ٹینٹ تھے، پھر اگلے سال انہوں نے ایک ٹینٹ دیا ہم لوگوں کو۔ ایک دینے کے بعد ہم لوگ کو اس بار بول رہے ہیں کہ ہم چیرے ڈالیں گے یہاں پہ۔ ہم لوگ اس لیے بائیکاٹ کریں گے کہ کوئی گھوڑی والا ہو، جو دکاندار ہو، چاہے ٹینٹ والا ہو، کوئی بھی نہیں جائے گا ادھر۔ لنگیر کپواڑہ میں محکمہ R&B نے 5 سال قبل سب ڈسٹرکٹ اسپتال کا کام ہاتھ میں لیا، مگر 4 کروڑ 90 لاکھ روپے کے تخمینے والے اس سب ڈسٹرکٹ اسپتال پر نامعلوم بنیادوں پر کام روک دیا گیا ہے۔ اگرچہ اسپتال باہر سے مکمل نظر آ رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر ضروری مرمت کا کام ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس اسپتال کی تعمیر کا کام مکمل کیا جاتا تو ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی کو راحت فراہم ہو سکتی تھی۔ اس دوران اسپتال کی پرانی عمارت محض 4 کمروں پر مشتمل ہے اور مریضوں کے لیے صرف 5 بستر دستیاب ہے، جس کے نتیجے میں اسپتال میں ہر لمحہ مریضوں کو جگہ کی تنگی کے باعث تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔
कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये, लेकिन हम काफी पिछले इलाके में रहते हैं। ये लंगेट एरिया है, इसका ऊपर बहुत सारा वास्ट एरिया पड़ता है। यहाँ बीमारों की ज्यादा आमद रफ्त होती है, करीब से तकरीबन 1500-1600 ओपीडी होते हैं दिन में। यहाँ पे जो अस्पताल बन रहा है ये खाली इनाग्रेशन के लिए पहनेंगे। अभी समझ में नहीं आता, या तो ये डिपार्टमेंट की कमजोरी है या हुकूमत सियासत कर रही है। तो खाली एक इनाग्रेशन के लिए अस्पताल हमारा पेंडिंग है इस वक्त, जिसपे काम लगाना भी कोई काम ज्यादा बाकी नहीं रहा है, कुछ काम लगाना था। प्रॉब्लम है, अकाउंटेंट की प्रॉब्लम है। यहाँ ये बिल्डिंग बन रही है हमें गवर्नमेंट से, लेकिन ये बहुत देर से हमें कंस्ट्रक्शन है, इस कंप्लीट नहीं हो रही है। हमारे सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है अकाउंटेशन की यहाँ। और साथ में ये सबको पता है, यहाँ राशिद साहब आए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उसे यहाँ खुद देखा ये बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन, लेकिन ऑल तक कंप्लीट नहीं हो रही है। पिछले 1 साल से इस पर काम रुका हुआ है। अब इसमें कुछ फंड्स की कुछ प्रॉब्लम है या फंड्स रिलीज नहीं हुए, इस वजह से ये काम रुका हुआ है। इस वक्त जो हमारे हॉस्पिटल में पुरानी बिल्डिंग्स है, तो इसमें जो एकोमोडेशन है वो बहुत ही कम है। मारूफ अदाकार संजय खान का कहना है कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए रियासती सरकार को कोशिश करनी होगी। श्रीनगर में ईटीवी के साथ बात करते हुए संजय खान ने कहा कि कश्मीर की खूबसूरती का सानी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। एक निहायत ही खूबसूरत मुकाम है, शायद दुनिया में ऐसा है ही नहीं, और हमारी इंडस्ट्री जानती है और मैं मानती भी है। अब इसको उनको यहाँ लाने के लिए नंबर 1 इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि भाई देखिए कम्युनिकेशन होना चाहिए इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जाकर जो ब्यूटी हासिल करते हैं हम समझते हैं कश्मीर उससे अच्छा है, और इतनी दूर जाना वो यहाँ आके कर सकते हैं। कि मैं तो कश्मीर का बहुत शहदाई हूँ, यहाँ के लोगों से बेहद प्यार है और इस जन्नत से बेहद प्यार है, और मैं कश्मीर को प्रमोट करना चाहता हूँ अपने ज़ाती तौर से। मैं करता भी रहा हूँ, करता हूँ आज भी और कल भी। कश्मीर में 21 जून से समर टूरिज्म फेस्टिवल का आगाज होगा। फेस्टिवल में कई एडवेंचर टूरिज्म और मौसीकी के इवेंट भी मुनक्किद किए जाएंगे। फेस्टिवल का एहतमाम महकमे सियाहत कर रहा है। 21 जून से लेकर 29 जून तक हम सेलिब्रेट करेंगे। इसमें हमारा फोकस एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज़ का है, जिसमें हमारी बेसिक अट्रैक्शन जो रहेगी पैराग्लाइडिंग रहेगी। हमारा ड्रैगन बोट रेस हम डल में करेंगे, पहली बार इंट्रोड्यूस होगा ये कि ड्रैगन बोट जो नेशनल लेवल पे होता है इवेंट, उसका एक कड़ी हम यहाँ निकालेंगे। एक हमारा माउंटेन रनिंग का स्पोर्ट्स लास्ट ईयर भी थोड़ा सा किया था, इस बार उसको बड़े पैमाने पर करेंगे। स्टेट लेवल का चैंपियनशिप निकालेंगे और उसका सबसिक्वेंट लेग हमारा अगस्त सितंबर में एक नेशनल चैंपियनशिप हमारे यहाँ माउंटेन रनिंग की करेंगे। एक सूफी फेस्टिवल करने का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे सूफी गायक हंस को हमने इनवाइट किया है। उन्होंने हमारा यहाँ आना मंजूर किया है, और वो 22 जून में एक सेलिब्रेट होगा SKICC में, और इस तरह से पूरी मैसेज जाएगा टूरिस्ट फ्रेटर्निटी में। नजरी टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। वादी कश्मीर में मौसम बहार की आमद और मौसम के खुशगवार होते ही जहां दरख्तों पर सरसब्ज और शादाब पत्ते नजर आ रहे हैं, वहीं सफेदे के दरख्त लोगों की सेहत के लिए खतरा बन रहे हैं। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने सफेदे के दरख्त लगाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। सफेदे के दरख्तों से उठने वाली रुई लोगों के लिए वबाल जान बन गई है। रास्ते पे देखो किस तरह ओले उड़ रहे हैं, इसका मतलब सेहत पर बुरा असर पड़ता है। यहाँ पर लोगों का चलना फिरना बहुत मुश्किल होता है, खासकर यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। उन्होंने ऐलान किया था मतलब इसकी शजरकारी नहीं होनी चाहिए, इसके बावजूद यहाँ पर शजरकारी हो रही है सफेदे की। गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। वज़ीर खजाना अब्दुल रहीम राठौर ने कहा है कि 13वें 5 साला मंसूबे में जम्मू कश्मीर में 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। वो नौपुरा चदोरा में एक पावर रिसीविंग स्टेशन का संग बुनियाद डालने के बाद अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे।
IGP कश्मीर अब्दुल गनी मीर का कहना है कि वादी में नौजवान मुख्तलिफ कम्पिटिटिव इम्तहानात के अलावा दीगर शोबों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मीर पुलवामा में ETV से बात कर रहे थे। इससे कबल IG कश्मीर ने पुलिस लाइन पुलवामा में जिम सेंटर और डाइनिंग हॉल का इफ्तिताह किया। पुलवामा पुलिस ने मुकामी नौजवानों और पुलिस एहलकारों के लिए ये जिम कायम किया है। उन्होंने ताम कहा कि कुछ नौजवान अभी भी बुराइयों में फंसे हुए हैं। मीर ने कहा कि नौजवानों को सही राह पर लाने के लिए पुलिस और रजाकार तंजीमें काम कर रही हैं। मुल्क की पहली खातून IPS अफसर डॉक्टर किरण बेदी ने श्रीनगर में आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर किरण बेदी ने लड़कियों पर खास तौर पर जोर दिया कि वो आला तालीम के हुसूल के लिए आगे बढ़ें। इससे कबल किरण बेदी ने जम्मू में एक तकरीब के दौरान बच्चों में स्कॉलरशिप तकसीम की। ये स्कॉलरशिप आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज फराहम कर रहा है। इस मौके पर किरण बेदी ने लड़कियों को तालीम दिलाने की जरूरत पर जोर दिया। बुधवानी सामा के लोगों ने जम्मू पठानकोट शाहराह पर एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि इनके इलाके में ट्रांसफार्मर एक हफ्ते पहले खराब हो गया है और इस वक्त से इन्हें बिजली की काफी किल्लत का सामना है। इनका कहना था कि महकमा ट्राई करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। SDP और SHO सांबा की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। JKPDP एक्स सर्विसमैन विंग ने कठुआ में एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में खासी तादाद में जिले के मुख्तलिफ इलाकों के एक्स सर्विसमैन ने शिरकत की। इस मौके पर नरेंद्र मोदी को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की गई। नज़ीर टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए खास बात सैयद अहमद जिलानी के साथ। आदाब।